Good afternoon, sir. Good afternoon. Sir, good afternoon. Good afternoon. मैं अभी आ रहा हूँ, 1 मिनट। स्टार्ट करें। मेरी ऑडियो एंड वीडियो दोनों क्लियर है? पहले ये बताइए। कोई भी स्टूडेंट तुरंत रेस्पॉन्ड किया करो बेटे। मेरी ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर है? बोलो। यस सर, अब क्लियर है। यस सर। इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल मेरा। चलिए, वो तो चलता रहेगा। मैं व्हाइट बोर्ड शेयर कर रहा हूं आपके साथ। ये व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा है? यस सर। यस सर। यस सर। Today we will start unit 3. ओके। कल इस 3rd यूनिट पर हमने एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर किया था, पढ़ा था ना कल? यस सर। ये इसका जो फर्स्ट आर्टिकल है दैट इज मैक्सवेल इक्वेशंस। ये जो मैं लिख रहा हूं नजर आ रहा है ना आपको? यस यस सर। ठीक है, आप नोट डाउन कर सकते हैं जैसे आप क्लासरूम में करते हैं। मैक्सवेल इक्वेशंस, देयर आर हाउ मेनी इक्वेशंस आर देयर? कितनी बताई थी मैंने कल? बताइए। 4। देयर आर 4। ठीक है। मैक्सवेल इक्वेशंस in electrodynamics.
although none of the equation is derived by Maxwell, still we name it Maxwell equations. Still we name them as Maxwell equations. Since, कोई बताएगा? मैंने लिखा है इनमें से कोई भी इक्वेशन मैक्सवेल ने ड्राइव नहीं की, फिर भी हम उनको मैक्सवेल इक्वेशंस के नाम से जानते हैं, ऐसा क्यों? बताओ। प्रैक्टिकल यूज मैक्सवेल ने दिया था। वेरी नाइस, प्रैक्टिकल क्या था सर? बस बहुत बढ़िया। सिंस मैक्सवेल मेड द प्रैक्टिकल uses of these equations, लिखते रहना बेटा ये, ठीक है। Since Maxwell made the practical uses of these equations, these equations are, ये कौन कौन सी equations हैं मैं लिख रहा हूं। These equations are Gauss line, number 1, कौन सी थी? Gauss line electrostatics. इक्वेशंस लिख देता हूं पहले। डेल डॉट ई इक्वल टू रो by epsilon naught. बाय एप्सिलॉन, ठीक है। Yes, sir. फिर दूसरी कौन सी थी? Sir, del dot B is equal to 0. Magnetism बहुत बढ़िया। Yes. डेल डॉट बी इक्वल टू 0। equal to 0. बस ऐसे मुझे बताते रहे ना, तो फिर मेरा काम हो जाएगा। दिस विल बी वेरी गुड। आप साथ साथ रेस्पॉन्ड कर रहे हैं। थर्ड, Ampere circuital law. ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक EMI। फैराडेज लॉ ऑफ ईएमआई। अब देखिए जो फैराडेज लॉ ऑफ ईएमआई हमने पढ़ा ना, वो तो उससे ये इक्वेशन ड्राइव होगी जो मैं लिख रहा हूं। ये ड्राइव करेंगे डेल क्रॉस ई इक्वल टू माइनस करली बी बाई करली टी। थर्ड और फोर्थ Ampere circuital law. Ampere circuital law. यानी उससे जो इक्वेशन मिलेगी हमें एम्पियर सर्कुलर लॉ से, वो मिलेगी डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जे प्लस करली डी बाई करली टी। ये 36 साफ बन जाएगा ये दिन। क्या क्या कह रहे हो बेटे? कोई प्रॉब्लम है? हाँ नहीं सर, कुछ नहीं। ठीक है। ये 4 इक्वेशंस हैं। आइए अब एक एक इक्वेशंस को इनको ड्राइव करते हैं और इन इक्वेशंस के बारे में फर्दर स्टडी करते हैं। नेक्स्ट पेज ले रहा हूं मैं आपको। देखिए डेरिवेशंस। बेटे ये कौन चला रहा है पेन व्हाइट बोर्ड पे? आप ना करें ऐसा कुछ। फर्स्ट, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ Gauss law in electrostatics. ओके, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ Gauss law in electrostatics। आइए पहले Gauss law in electrostatics जो हमने +2 लेवल पे पढ़ा है, व्हाट इज दैट? वो क्या है, कौन बताएगा? Gauss law? हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो हमने पढ़ा है 12th में। सर क्लोज्ड गॉसियन सरफेस होता था। Closed integral of E dot ds Q equals to by Q epsilon enclosed naught। upon हाँ, epsilon naught. ठीक है। बहुत 2-3 स्टूडेंट्स बोले हैं, जो भी बोला ठीक है। जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है
phi E, total electric flux passing through a closed surface. Q net by ये होगा E dot ds, The number of electrons. E dot ds integrate over the closed surface S. This is equal to what? This is net charge inside the closed surface divided by epsilon naught. यही है ना? Q net by epsilon naught. Q net by epsilon naught. Net charge divided. ओके, सो ये गॉस लाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमने +2 स्टैंडर्ड पे पढ़ा है, Epsilon naught. एप्सिलॉन नॉट। आइए हम यूजिंग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम यूज करते हैं। यूजिंग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, ये जो E डॉट ds है, इंटीग्रेट ओवर द क्लोज सरफेस S, ये किसके बराबर होगा बताओ? गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम यूज करके बताओ किसके बराबर होना चाहिए? कोई भी स्टूडेंट बता दे। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम मैंने पढ़ाई है वो। Sir, E हाँ बोलो, dot. किसके बराबर? Sir, मतलब close और E dot डेल डॉट E, Volume E dot integral. हाँ वो सरफेस इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल को रिलेट करता है, नीचे भी लिखूंगा। ये जो सरफेस Yes, sir, इंटीग्रल भी है। है E का, ये किसके बराबर होगा? ये होगा वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ E, इसके बराबर होगा। ये पढ़ा है ना, यही गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है। और मैंने कहा था कि इस एग्जाम Volume में गॉस integral. डाइवर्जेंस या स्टोक्स थ्योरम में से एक थ्योरम पूछूंगा हाउस एग्जाम में, और दोनों में से एक कोई ना कोई फाइनल एग्जाम में भी आती है। चलिए, ये लेफ्ट साइड इसके बराबर होगी, हमने गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम यूज कर लिया। आल्सो हमें ये पता है, ये जो Q है चार्ज, ये होगा रो dV Yes, sir. वॉल्यूम इंटीग्रल। ऐसा क्यों होगा? ऐसा आप इसलिए होगा क्योंकि मैं यहां लिख देता हूं, रो होता है dQ by dV, इट इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी dQ by dV। तो dQ हो जाएगा रो dV, इंटीग्रेट कर देंगे तो Q आ जाएगा। ओके, ठीक है। जी सर। अब देखो इक्वेशन 2 और 3, लेफ्ट साइड है आपकी इक्वेशन 1 की इक्वेशन 2, और Q की वैल्यू ये आ गई। 2 और 3 को इक्वेशन 1 में यूज करेंगे। ये डेरिवेशन मैं तुम्हें दोबारा करा रहा हूं, वैसे करा चुका हूं। यस सर। हाँ, यूजिंग इक्वेशंस 2 and 3 इन इक्वेशन 1 करो, ये आ गया। लेफ्ट साइड आ जाएगी डेल डॉट E, वेक्टर देख लेना कहाँ आएगा, dV वॉल्यूम इंटीग्रल किसके बराबर हो जाएगा? 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q की वैल्यू रख देंगे रो dV। ठीक है, बोलो सही है ना? दिस इंप्लाइज, इससे Yes, हमारे sir. पास क्या आ गया? इंटीग्रेशन और dV हटा दो, डेल डॉट E किसके बराबर आ गया? रो डेल V by रो डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। epsilon naught. बस यही तो प्रूव करना था। इक्वेशन नंबर 4, और ये भी लिख सकते हैं हम, डेल डॉट एप्सिलॉन नॉट E, एप्सिलॉन नॉट लेफ्ट साइड में लिया है, इज इक्वल टू रो डेल डॉट एप्सिलॉन नॉट E को D कहते हैं, इट इज कॉल्ड D, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर रो। ठीक है, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट है ये D, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो अलग चीज है ये, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट। D इज व्हाट? दिस इज इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट। सर एक बार प्रीवियस पेज दिखाना, है बेटा, एक बार प्रीवियस स्लाइड दिखाना। ये लो, ये देखो, थैंक यू सर। ठीक है। चलिए अब मैं आगे चलता हूं।
तो ये आ गया डेल डॉट डी इक्वल टू रो। ई को इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट कह दिया हमने, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट। अब ये इक्वेशन जो 4 है या 5 दोनों एक ही चीज है, वहां ई की जगह डी लिख दिया। दिस इज ये मैक्सवेल की पहली इक्वेशन है। सो इक्वेशंस 4 और 5 आर, दोनों में से कोई भी करो, आर फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशंस। ये मैक्सवेल की पहली इक्वेशंस है। हो गया, पहला डेरिवेशन हो गया, पहली इक्वेशन। पीछे जो हमने पढ़ा था वो भी रिवाइज हो गया, क्योंकि ये हम पहले भी ड्राइव कर चुके हैं। आइए नेक्स्ट पेज। हमने पहला लिखा था डिफरेंशियल फॉर्म, ठीक है। अब नेक्स्ट सेकंड इक्वेशन। ये सेकंड इक्वेशन है डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ Gauss theorem in magnetism। ठीक है, आइए, जो मैग्नेटिक फ्लक्स है 5b, उसको लिखेंगे हम। मैग्नेटिक फ्लक्स का यही होता है b डॉट ds इंटीग्रेट s ओवर द क्लोज सरफेस पासिंग थ्रू द क्लोज सरफेस। बोलो ये किसके इक्वल होता है? व्हाट इज द मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्लोज सरफेस? ये कितना होता है? 0 जीरो। जीरो होता है बेटा, ये बहुत बढ़िया, दिस इज जीरो। क्यों? सिंस जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं दे आर सोलेनॉइडल इन नेचर, उस क्लोज लूप है। कारण क्या है? सिंस, कारण लिख भी देता हूं यहां, सिंस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर, सिंस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड लूप्स। क्लोज लूप है, जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक क्लोज सरफेस में एंटर करेंगी उतनी बाहर निकल जाएंगी, तो टोटल फ्लक्स कितना पास होगा? 0। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 6 कह देता हूं मैं। फिर अगेन यूजिंग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। अब मैं आपसे पूछूंगा ये b डॉट ds सरफेस इंटीग्रल ओवर द क्लोज सरफेस डॉट आई है, ये किसके बराबर होना चाहिए बताओ? व्हाट शुड बी इक्वल टू? डेल डॉट बी और डेल पूरे का डेल बी, डेल डॉट डेल बी डॉट डेल डॉट बी डेल वी dv, और डीवी ठीक है ना? और वी वी। और वी के साथ बहुत बढ़िया, ठीक है, ये इसके बराबर होगा। हमने सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में बदल दिया। इसको बहुत बढ़िया तरीके से रट लो कि गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम सरफेस इंटीग्रल को, सरफेस भी कौन सा? ओपन नहीं, क्लोज सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में बदलती है, क्योंकि वॉल्यूम होगी ही क्लोज सरफेस के पास, ओपन सरफेस के पास तो वॉल्यूम ही नहीं होगी। जैसे सिलेंडर है, एक क्लोज सरफेस है, उसी के पास वॉल्यूम होगी, ठीक है। इसलिए गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम एक क्लोज सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में बदलती है, और इस तरह से बदलती है। देन इक्वेशन 6 बिकम्स इक्वेशन 6 क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी डेल डॉट बी dv इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज डेल डॉट बी इक्वल टू 0। आ गई? बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है बेटा ये तो। व्हाट इज दिस? दिस इज सेकंड मैक्सवेल इक्वेशन। दिस इज सेकंड मैक्सवेल इक्वेशन। ठीक है, चलूं आगे? बोलो। यस सर। ठीक है, यस सर थर्ड। थर्ड क्या है बताओ?
Sir, Faraday's law. Faraday's law of EMI. Yes, sir. EMI, ये EMI क्या है? Electromagnetic induction. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। ठीक है, मैं तो समझा ये कहोगे सर वो जो किस्त कटती है ना उसको EMI कहते हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। ठीक है, फैराडेज लॉ ऑफ EMI। अच्छा, ये भी बता दोगे कि ये इसका जो मैथमेटिकल एक फॉर्मुलेशन है फैराडेज लॉ ऑफ EMI का, वो क्या है? Sir, closed integral of E dot dl equals to minus नहीं नहीं नहीं, differentiation of phi v. अरे अरे अरे, वो तो आपने सीधा वो बता दिया minus मुझे। d phi by dt. तो चलो, इंड्यूस्ड जो EMF होता है, जिसे मैं इंड्यूस्ड EMF को वोल्टेज V मान लेता हूं, EMF का मतलब वोल्टेज, वो किसके बराबर होती है? माइनस minus d phi over Del dt phi by dt. वाह, बस Yes, sir. माइनस d phi divided by dt. हाँ, Yes, sir. ठीक है। जो इंड्यूस्ड EMF है दैट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ये माइनस साइन है, जो इसका सेंस क्या है, कौन बताएगा? Sir, Sir, ये इसको opposite direction में होती है. अपोजिट डायरेक्शन सर। sir opposite direction में ना, अपोजिट डायरेक्शन नहीं, इसका मतलब पता है क्या? सुनो, माइनस का, ये जो इंड्यूस्ड EMF है नेगेटिव, लेंजिज लॉ, ये उन सब कारणों को अपोज करेगा जो इसको पैदा कर रहे हैं। नेगेटिव का मतलब द डायरेक्शन, ये मत करना ये अपोजिट डायरेक्शन में होती है, ये इनकम्प्लीट सी बात हुई, बात समझ में नहीं आई। द सिग्निफिकेंस और द सेंस ऑफ दिस नेगेटिव साइन इज व्हाट, दैट द इंड्यूस्ड EMF will oppose all those causes which produce it. इंड्यूस्ड EMF उन सब कारणों को अपोज करेगा जो उसकी डायरेक्शन होगी, इंड्यूस्ड EMF की उन सब कारणों को अपोज करेगी जो उसे प्रोड्यूस कर रहे हैं। और कारण क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होना, d phi b by dt। ये d phi b by dt तो कारण है। जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स sir. चेंज होगा, इंड्यूस्ड EMF पैदा होगी। सुन लो, सो v इज इक्वल टू माइनस d phi b by dt। तो इसको इक्वेशन नंबर क्या डालूं? पीछे देखता हूं, 8 तक कर ली थी ना हमने, इक्वेशन नंबर 9 डाल देता हूं इसको। एज, ये मैग्नेटिक फ्लक्स किसके बराबर होता है? व्हाट इज phi b? phi b किसके बराबर होता है? व्हाट इज दिस phi b? sir b dot l b dl dot dl. ds B dot dl. dl ds dl. dl फिर l s b dot ds। s. Okay. हाँ, okay sir एल नहीं है, कहां से जो एल पहुंच गए? बी डॉट डी एस है ये, बी डॉट डी एस। टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं, phi b की, तो इट इज इंटीग्रेट ओवर द सरफेस एस, ये होता है। अभी तो मैंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी लिखा था, अभी पीछे बी डॉट डी Yes, एस sir. E dot ds. हाँ, बी डॉट डी Yes. एस अभी तो लिखा है कहाँ? ठीक है, ये होता है, दिस इज बी डॉट डी एस इंटीग्रेट ओवर एस phi b। एंड और ये जो वोल्टेज है EMF जिसे हम कह रहे हैं V, what is this? This is minus voltage. It is negative of D phi by line dt. integral of electric field Line. E dot dl, line integral हो गया, over the closed curve, yes sir over the closed curve। ये होता है वोल्टेज EMF माइनस E dot dl। ये C लिखा, C का मतलब क्लोज कर्व, dl, ये V होता है। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 10 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 11। अब ये 10 और 11 9 में यूज करो। यूजिंग इक्वेशंस 10 एंड 11 इन इक्वेशन 9, तो ये आ जाएगा माइनस E dot dl, this is line integral of electric field over the closed curve C is equal to minus
डी बाई डी टी, 5b हो गया b डॉट डी एस। ठीक है, बोलो सही है। माइनस माइनस साइन हटा देंगे। नेक्स्ट पेज पे आ Yes, जाऊं, sir. नेक्स्ट पेज पे। जी सर। तो नेक्स्ट पेज हो जाएगा, माइनस माइनस साइन हट जाएगा, ई डॉट डी एल दिस इज इक्वल टू डी बाई डी टी। अरे रे नहीं, ये क्लोज सरफेस इंटीग्रल नहीं था, ओपन था ये। एक इरेजर यूज करता हूं। ठीक है, अब ले लेता हूं पेन दोबारा। चलो, डी बाई डी टी किसके इक्वल था? इंटीग्रेट बी डॉट डी एस, 5b की वैल्यू यही है ना? यस सर। और एस। Yes, sir. इक्वेशन देखता हूं कहां तक आ गई थी, 11 तक आ गई थी, इसको 12 डाल देता हूं। यूजिंग स्टोक्स थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम यूज करते हैं। ये जो ई डॉट डी एल है, लाइन इंटीग्रल ओवर द क्लोज कर्व सी, ये किसके बराबर होना चाहिए बताओ? स्टोक्स थ्योरम सर ये होना चाहिए डेल डॉट ई और फिर डी एस। डेल डॉट नहीं बेटे, क्रॉस। थोड़ी सी गलती बोल गए। हाँ सर। हाँ, क्रॉस। वो नहीं है, याद रखो, दिस इज कर्ल ऑफ ई। यस तो सर। सुनो, गॉस डाइवर्जेंस में डाइवर्जेंस यूज करते हैं, स्टोक्स थ्योरम में कर्ल यूज करते हैं। डेल क्रॉस ई डॉट डी एस ओवर जी एस, सर। ये होता है। यस। ठीक है, जो लाइन इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल को ये कनेक्ट करता है। देखो ये क्लोज कर्व है, ये क्लोज कर्व बना दी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इस क्लोज कर्व पे लाइन इंटीग्रल ले रहे हैं, पूरे क्लोज कर्व। तो इस क्लोज कर्व का सरफेस होगा ना, और ये जो सरफेस होगा ये ओपन होगा। मैंने यहां सर्कल नहीं बनाया। किसी भी कर्व के द्वारा जो बाउंडेड एरिया होगा दैट विल बी ओपन एरिया, क्लोज एरिया नहीं होगा। इसलिए यहां पर जो एस लिखा है, यहां पर कोई मैंने सर्कल नहीं बनाया है, मतलब क्लोज सरफेस इंटीग्रल नहीं कहा। तो देखो इक्वेशन 12 क्या हो जाएगा यूजिंग स्टोक्स थ्योरम? इक्वेशन 12 बिकम्स डेल क्रॉस ई। ओहो, एक काम करते हैं, सुनो सुनो सुनो, क्या गड़बड़। देखिए ये जो वोल्टेज ईएमएफ है ना, ये नेगेटिव होता तो है, हमने तो इसका मैग्नीट्यूड लेना है। वी विल टेक इट पॉजिटिव साइन, ये पॉजिटिव साइन लेंगे। ईएमएफ का हमने जो ईएमएफ है वोल्टेज, उसका मैग्नीट्यूड लेना है। ये माइनस साइन प्रिजर्व करके चलेंगे। आवाज नहीं आ रही है आपकी। आवाज नहीं आ रही? आवाज नहीं आ रही सर। मेरी आवाज कहाँ गई है? पहले तो मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूं, क्योंकि आवाज अब आ रही है? बोलो, अब आ रही है? रनिंग आउट ऑफ टाइम। एक काम करते हैं, सुनो, ये तो रनिंग आउट ऑफ, ये क्या करें? आवाज आ रही है मेरी? यस सर। Yes, sir. यस सर। यस सर, अब आ रही है। आवाज तो आ रही है, पर आवाज आ रही है। वो मेरा पेज कहाँ गया? शेयर स्क्रीन कर रखा था मैंने। रिमेनिंग टाइम देखूं कहीं मिले तो। जो होता है वो डिस्कनेक्ट हो गया ना बेटे बीच में, मुझे लगता है वो पेज नहीं मिलेगा अब।
ना ना, ये तो नया पेज खुल गया। चलो, अगर हम उस साइन को बरकरार रखते हैं, पॉजिटिव, मैंने पॉजिटिव कर दिया था वो, ई डॉट डी एल था ना वोल्टेज ओवर द क्लोज कर्व। अब आ रही है आवाज? जी सर। Yes, ठीक sir. है, वो मैंने ना पॉजिटिव साइन ले लिया क्योंकि वोल्टेज का ना मैग्नीट्यूड लेना है, इज इक्वल टू माइनस, मैं दोबारा लिख रहा हूं, डी बाई डी टी बी डॉट डी एस। ठीक है, यूजिंग स्टोक्स थ्योरम हमने वो लिख दिया था, फटाफट करता हूं। और टाइम भी तो वो हो जाता ना, वो आ रहा है कि आपका टाइम कम रह गया है, फ्री का तो ऐसे ही होता है, 40 मिनट देता है जूम। सी ये किसके इक्वल था? डेल क्रॉस ई डॉट डी एस। ये इक्वेशन नंबर क्या थी? अब ये नहीं पता, चलो 12। है 12। कौन सी थी बेटे ऊपर वाली इक्वेशन? सर 12। 12 थी ना? हाँ। 12 थी ऊपर वाली। इक्वेशन 12 बिकम्स, इक्वेशन 12 क्या हो जाएगी? इक्वेशन 12 हो जाएगी, ये ओवर एस है, ओवर एस डेल क्रॉस ई डॉट डी एस इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी बी डॉट डी एस। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज व्हाट इज डेल क्रॉस ई? इंटीग्रेशन हटा दो, डॉट डी एस हटा दो, माइनस डी बी बाई डी टी, माइनस डी बी बाई, और डी बी बाई डी टी को करली बी बाई डी करली टी कह देते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव में बदल देते हैं इसको। ठीक है, क्योंकि जो बी जो चेंज होगा ना, वो बी अपने मैग्नीट्यूड की वजह से भी चेंज हो सकता है, किसी और अन्य कारण से, ओरिएंटेशन की वजह से भी चेंज हो सकता है। तो जो परफेक्ट डिफरेंशिएशन था डी बाई डी टी, उसको पार्शियल डेरिवेटिव में बदल दिया। देखो, डॉट डी एस हटा दिया, इंटीग्रेशन हटा दिया, तो डेल क्रॉस ई किसके इक्वल आ गया? माइनस करली बी बाई करली टी। यही थी ना तीसरी इक्वेशन, बताओ। यस सर। This is third equation. This is Maxwell third equation. Yes, sir. बची है, मैं अब अटेंडेंस लूंगा। थर्ड इक्वेशन, ये मैक्सवेल की तीसरी इक्वेशन है। फोर्थ इक्वेशन कल डिराइव करेंगे, ठीक है? फोर्थ इक्वेशन कल डिराइव करेंगे। अभी मैं अटेंडेंस ले लेता हूं, स्टॉप शेयर कर देता हूं। स्टॉप शेयर कर दिया है, अटेंडेंस ले लेता हूं। अब जो ना थोड़ा सा अटेंटिव होके बैठना, क्योंकि मैं अटेंडेंस लूंगा। मेरी वीडियो आ रही है आपको नजर? यस सर। यस सर, आ रही है। आ रही है, तो कैसा लगा ऑनलाइन ये टीचिंग, बताओ। सर बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा सर। मतलब कोई दिक्कत तो नहीं महसूस हुई कि भाई सर क्लास, ऐसा तो नहीं फील हुआ ना कि सर क्लास में नहीं पढ़ा रहे, कहीं ऐसे ही ऑनलाइन टाइम पास कर रहे हैं? No, sir. सर नो सर, ऐसा कुछ नहीं। क्लास सर आपका बहुत अच्छा लगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच। बहुत, ये ना वैसे मेरी रिकॉर्डिंग भी हो गई है, और इसको LMS पे डाल दूंगा, शायद आप वहां से भी इसको दोबारा देख सकते हो। ओके सर। मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ। रोल नंबर 1 राहुल। प्रेजेंट सर। रोल नंबर 2 राहुल। यस सर। 3 भारती। Yes, sir. 4 संजना। आवाज। 4 संजना। 5 अनमोल। यस सर। 6 प्रियंका। रोल नंबर 7 लता। Yes, sir. Yes, sir. रोल नंबर 8 स्नेहा। Yes, sir. 9 उमेश। यस सर। 10 निधि। 10 निधि। 11 गजल। Yes, sir. 12 सपना। रोल नंबर 13 नितिन। यस सर। 14 शिवानी। यस सर। Yes, sir. ये कौन बोल Yes, sir.
सपना रोल नंबर 12। चलो नितिन और शिवानी है। 15 उमेश यादव। 16 चंदन सिंह। यस सर, यस सर, यस सर, बेटे एक मिनट ये जो लड़की बोली है ये कौन है? सपना, ठीक है। सर 12, हाँ लगा सॉरी, दी, हाँ, लगा 12 दी, रोल नंबर। हाँ, लगा दी बेटा, ठीक है। उमेश यादव नहीं है। चंदन सिंह। यस सर, चंदन सिंह। सुदेशना। Yes, sir. शिवम 18। यस सर, 19 सोनू। 19 सोनू। 21 भावना। 21 भावना। बेटे एक काम करो, यस सर, जो अनम्यूट कर ले वो जिसका अटेंडेंस अभी नहीं आई है, वही अपने आप नहीं म्यूट कर ले, अनम्यूट वो अरे भाई म्यूट कर लो भाई। डिस्टर्बेंस मत करो। रोल नंबर 22 पूजा। यस सर, प्रेजेंट सर। ठीक है। 23 अजय। 24 रोहित। यस सर। 25 राखी। यस सर, 26 गौरव। 27 चंचल। 28 कुलदीप। 29 साक्षी। यस सर, 30 कोमल। यस सर, 32 एकता। 33 रोनित। Present, sir. 34 ललित। 35 भावना। 36 उर्वशी। हाँ ठीक है बेटे, लगा दी भावना, लगा दी। 36 उर्वशी। 37 सपना। 38 दीपक। कोई और है तो बताओ। आइए अब मैं सीएस की अटेंडेंस ले लेता हूं। रोल नंबर 1 सुशीला। यस सर, 2 कोमल। यस सर, 3 कीर्ति। एंड सर, 4 भारती। 5 4 भारती। 5 प्रेजेंट सर, तिब्बरता। प्रेजेंट सर, हाँ लगी बेटे, प्रेजेंट सर। तिब्बरता भी लगी। ठीक है। राम कुमार। प्रेजेंट सर। गौरव 7। यस सर। 9 हिमांशु। हिमांशु पांडे। ठीक है बेटे, लग गई। यस सर। स्क्रीन पे आ जाते हो ना, पता लग जाता है। ठीक है। टेकचंद 10। रोल नंबर 10 टेकचंद। 11 किशन, ये तो है ही नहीं। साहिल रोल नंबर 12। यस सर, ठीक है। 13 परविंदर। यस सर। 15 प्रशांत। यस सर। 16 मयंक। 17 सिमरन। यस सर, 18 गायत्री। 18, 19 प्रिंस। 20 प्रशांत। 21 गौरव। यस सर। 22 नदीम। यस सर। 23 देवेश। 24 दिगंबर। यस सर। 25 भरत। 26 प्रिया। 26 प्रिया। Yes, sir. 27 रोहित। यस सर। 28 सागर आता ही नहीं है। 29 भी नहीं है। 30 यस।